हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ से अपना टाइम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, और अपन ने समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम के जो प्रतिरोधों का जो संयोजन था उस संयोजन को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि अपने पास ऐसा कोई विद्युत परिपथ, क्या है, ऐसा कोई अपने पास विद्युत परिपथ है और अपन को दे रखा है इस A और इस B दोनों बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखिए, यदि मैं इस वाले तार की बात करता हूं तो अपने पास ये तार नंबर 1 हो गया और ये हो गया 2। तो इस तार का दूसरा सिरा इस तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं इस परिपथ को इस तरीके से भी सीधा कर सकता हूं। मान लिया जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों बिंदुओं को पकड़ के इधर से खींचने की कोशिश कर रहा हूं तार को। तो खींचने की कोशिश करूंगा तो ये तार यहां से सीधा हो जाएगा और ये दो प्रतिरोध निकल जाएंगे कि नहीं निकलेंगे? ये कहने का मतलब ये तार सीधा हो गया। ऐसा ही क्या होगा कि ये दूसरा तार होगा और इस तार पे भी ये सीधा हो जाएगा, और ये अपने पास क्या है, A बिंदु है और ये अपने पास क्या है, B बिंदु है। मैं अभी तो इसका 1 ओम, इसका 1 ओम, इसका 1 ओम और इसका 1 ओम प्रतिरोध ज्ञात करता हूं। ठीक है, अभी तो मतलब एक लिया है मैंने, फिर आगे अपने हिसाब से करेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैंने इन तारों को खींच के क्या कर लिया, सीधा कर लिया, सीधा यहां भी सीधा कर लिया है, तो ये दोनों प्रतिरोध, तो आपको पता है कि ये जो दोनों प्रतिरोध है ये कौन सा क्रम हो गया, ऐसा क्रम जिसमें एक तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, वो श्रेणी क्रम होता है। और श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, तो अपन ने इसकी बात की, और अपन ने RP मतलब पार्श्व क्रम, जिसे अपन समांतर क्रम पैरेलल कहते हैं, 1/R1 1/R2 की बात की। ठीक है, तो देखिए यहां मैं बात करने जा रहा हूं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 ओम है। तो देखिए, ये दोनों मतलब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों तार मिलकर एक तार का निर्माण कर लेंगे, एक प्रतिरोध का निर्माण कर लेंगे, और श्रेणी क्रम है तो R1 और प्लस R2 मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, ये तो A वाली बिंदु है, तो ये एक से कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ये भी आपस में दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इन दोनों का भी कितना हो जाएगा, 1 से 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1 से कितना हो गया, 2 ओम हो गया है। अब ये एक तार है, ये एक तार है, इस दोनों तारों के दोनों सिरे यहाँ एक बिंदु पे है, दोनों तारों के दूसरे सिरे दूसरे B बिंदु पे है। मतलब ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में ये अब मैं इसको R1 ले लेता हूं, इसको R2 ले लेता हूं। तो समांतर क्रम में 1/P बराबर क्या होगा, 1/R1 कितना है 2
1/R2 कितना है 2 ओम। लघुत्तम लिया 2, 1 और 1 बराबर कितने हो गए 2/2 मतलब 1 ओम। क्या हुआ 1 ओम हो गया। लेकिन अब इधर एक बात जो है सबसे मोस्ट 1/RP बराबर 1 ओम। ठीक है क्या है 1 ओम। तो मैं इसके नीचे 1 मानूंगा और वर्ड से गुणा करूंगा। इस RP बराबर क्या होगा 1 ओम। तो A और यहाँ RP की जगह बिंदु A और B भी लिख सकते हो P की जगह। ठीक है तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 1 ओम हो गया है। अब क्या होगा यदि अपन तो इसकी बात कर रहे थे ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया। अब इसके आगे भी अपन एक क्वेश्चन और करते हैं कि अपनी बुक में इस तरह का मतलब एक गोला दिया हुआ है और उस गोले के बीच में अपन को क्या है 4 प्रतिरोध दिए गए हैं। कितने 4 प्रतिरोध दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है अपन को कि 2 बिंदु दे रखे हैं अपन को A और B। इन दोनों बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध का मान कितना होगा। यदि मान लो आपको क्या दे दिया जाए 2 ओम दे दिया जाए, इधर भी 2 ओम दे दिया जाए, इधर भी 2 ओम दे दिया जाए और इधर भी 2 ओम दे दिया जाए तो आपके पास प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है तो यहां से अपन डिस्कस कर रहे हैं कि 2 बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो वही फॉर्मूला होगा क्या ये दोनों अपने पास क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में। ये दोनों अपने पास क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा R+R2 तो अपने पास 4 ओम। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा वही सीरीज कॉम्बिनेशन तो 2 ओम 2 ओम प्लस कितने होंगे 4 ओम हो जाए। अब आगे वही बात होगी कि जो ये है ये वाला बिंदु और जो ये है ये वाला बिंदु मतलब A और B इसका कितना ओम था 4 ओम, इसका कितना ओम था 4 ओम। ठीक है तो ये दोनों क्या है समांतर क्रम में लगे हुए हैं मतलब इन दोनों तारों के सिरे यहां जुड़े हुए हैं और इन दोनों तारों के सिरे यहां जुड़े हुए हैं। तो कौन सा क्रम हो गया समांतर क्रम। तो R1 AB लिख सकते हैं यहां बराबर 1/R1 1/R2। R1 का वैल्यू कितनी है अब यहां पे 4 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 ओम। तो 1/A - B बराबर कितना हो गया इसका 4 मैंने क्या लिया है लघुत्तम लिया है 1 पर गया और ये भी 1 पर गया 2/4 मतलब 1/2 1/RA - B बराबर 1/2। जब मैं वर्ग गुणा करूंगा तो RA - B बराबर 2 ओम आ जाएंगे। मतलब A और B बिंदुओं के मध्य कितना तुल्य प्रतिरोध आएगा अपना 2 ओम का प्रतिरोध आएगा। ठीक है अब यदि मैं आपको इसी ट्यूशन में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन और फिर डिस्कस करते हैं। यदि क्या दे दिया गया आपके पास
ये कोई एक कॉम्बिनेशन है तो इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है, 100 वोल्ट की बैटरी की क्या है, 100 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। आई तो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहां आपके पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम दे रखा है। तो साथ ही साथ आपको I1, I2 और I3 का मान भी ज्ञात करना है। क्या क्या करना है, पहले तो हमको धारा ज्ञात करनी है, इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है उसके बारे में ज्ञात करना है। फिर अपन को निकालना है कि I1 का मान कितना होगा, I2 का मान कितना होगा और I3 का मान कितना होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा। 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 के बारे में डिस्कस करेंगे। 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। 1/R2 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। 1/R3 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। तो मैं क्या करूंगा, यहां से प्लस से लूंगा तो कितना आएगा, 6। इसमें 6 बार, 6 को 1 से गुणा करूंगा 6, इसको 3 को 1 से गुणा करूंगा 3, ये 2 बार चला जाएगा भाग, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2, तो कितना हो गया 11। 6 3 9 और 2 11 बटे कितनी हो गई 6। तो 1/RP बराबर क्या हो गया, 11/6। वही वर्ड से गुणा कर लो, 11RP बराबर कितना 6 और RP बराबर कितना हो गया 6/11। देखिए यहां से यदि इसको उल्टा कर दोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए RP मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 6/11। अब यहां से अपन क्या करेंगे, पहले तो धारा का मान निकालेंगे। धारा का मान निकालेंगे तो V बराबर RP मतलब 500 ग्राम की बात करें, तुल्य प्रतिरोध की बात करें। V का मान कितना हो गया 100 वोल्ट। I की वैल्यू फाइंड करनी है 6/11। तो कितना होगा, I बराबर 11/6। ये तो अपने पास टोटल किसकी मान आ गया, I का मान आ गया, I का मान। अब अपन को क्या करना है, I1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होता है, इस वाले प्रतिरोध विभवांतर का मान समान होता है और प्रतिरोध का मान क्या होता है, अलग होता है। तो I1 बराबर V/R1। V की वैल्यू 100, R1 की वैल्यू 1 प्लस 100 एम्पीयर। ठीक है, I2 की वैल्यू की बात करते हैं, V/R2 बराबर कितना होगा 100/R2 का मान कितना है 2 मतलब 50 एम्पीयर। R3 की बात करता हूं मैं, V/R3 100/3 मतलब 33.3 एम्पीयर। अब देखिए, यदि
आप क्या करो, मैंने आपको एक बात बताई थी जब समांतर क्रम पढ़ाया था, तब मैंने आपको बात ये बोला था कि जो ये आई जा रही है ये जाके 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी, यहां आकर वापस आई में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां मैंने आई बराबर I1 अपॉन I2 प्लस I3 का मान समान बताया था कि नहीं बताया? तो आप सभी को क्या करना है, यदि ये अपना सही था तो इस 1100 में 6 का भाग देना है। जो आंसर आएगा अपना वो तीनों के जोड़ के बराबर आंसर आएगा, तो अपना आंसर सही है, नहीं तो अपना आंसर गलत है। यदि कितना हो गया 100, 150 और 33, मतलब 183.3, सॉरी 183.33 अपना आंसर आएगा। इसमें भी भाग देने पर अपने पास 183.33 ही आने चाहिए, तब तो अपना आंसर सही है, नहीं तो अपना आंसर गलत है। इससे आगे जितने भी जो है अपने पास पीछे के क्वेश्चन आंसर है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से संबंधित, उन सभी को करना है आपको, और उनके करने के बाद में मेरे को फोटो भेजना है, सर मैंने इसका आंसर ये किया है, तो ये सही है या गलत है। कोई संजीव में पासबुक में से नहीं देखेगा, अपने मन से करना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मेरे को बता देना सर मेरे से नहीं हो पाया है, तो मैं उसको स्कूल बुला लूंगा और उसको समझा दूंगा। धन्यवाद।